सबसे पहले तो हम फाइल वर्ड की फाइल बनाना सीखेंगे। चूँकि बहुत सारे टेस्टों में बीपीएससी का तो खैर शायद वहाँ पे भी ऐसा होता हो कि आपने अपने नाम की फाइल बनानी होती है ना, वर्ड की या पावर पॉइंट की या एक्सेल की, जो भी फॉर्मेट होगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे अगर ये जो आपका होता है टास्क बार, इसमें वर्ड नहीं पड़ा हुआ या यहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी हुई या फाइल आपके पास ऑलरेडी खुली नहीं हुई, तो फिर आप कैसे सर्च करेंगे? यहाँ पे जाना है सिंपल, ये सर्च में जाके यहाँ पे आप वर्ड लिखें, सिंपल वर्ड। अगर इसमें वर्ड हुआ तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से ना एक आएगा सॉफ्टवेयर, उसको आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, जब ओपन करना है तो ये एक ब्लैक शीट वर्ड की आपके सामने खुल जाएगी। सिंपल अपना नाम लिखना है आपने, अक्सर रज़ाक, ठीक है, और कंट्रोल एस करेंगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। इसको अब आपने आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा जो कि आपने उधर लिख दिया था। बस आपने डेस्टिनेशन चूज करनी है कि कहाँ पे इसको सेव करना है, ठीक है, वो आप डेस्कटॉप पे रखें, ठीक है, और सेव का ऑप्शन कर दें। अब ये नाम आप मिटा भी देते हैं तो आपके नाम की फाइल उधर बन चुकी हुई है, ठीक है। मैं कि पेज को थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूँ तो ये ठीक है। अब हमने ये असल में कंटेंट यहाँ पे छापना है और उसकी फॉर्मेटिंग करनी बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट तो हमें एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने टू लिखा, जिस तरह उसकी एक लेटर की है, एक एप्लीकेशन की फॉर्मेशन होती है। टू लिखा, टू मीन जिसको हम मुहातब है उसको बेसिकली टू से हम मुहातब करते हैं लेटर में या ऑफिशियल लेटर में कह लें। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दी ऑनरेबल। ये ऑनरेबल शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है HON और आगे इन्वर्टेड कॉमा सिंगल और सिरा BLE ऑनरेबल। रजिस्ट्रार, यहाँ पे कॉमा लगता है वो उसमें मौजूद है। वैसे इसको अगर पीछे ही रहने दें, यहाँ पे आप सारा एक दफ़ा लिख लें इसको 3 4 5। अब आपको पता है जो प्रेपोजिशंस होती हैं ये बड़ी, इनके अल्फ़ाबेट बड़े नहीं होते, ठीक है, ये सिंपल छोटे ही रहते हैं अगर आपने अपर लोअर केस दोनों रखना है तो, ठीक है। और इसके बाद इस्लामाबाद आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल 1 करें और यहाँ पे जाके ना पेज लेआउट में यहाँ पे इसका आफ्टर बिलो स्पेसिंग इसकी ज़्यादा हुई है, ये आप कम कर सकते हैं 0 पे, ठीक है। अब आपने इसको बेसिकली आगे 2 टैब आगे लेके जाना होता है, ठीक है। तो आप सिंपल ये कंट्रोल M करेंगे, कंट्रोल M, तो वो बेसिकली कंट्रोल M से पैरा इंडेंट होता है, पैरा इंडेंट, तो आप ये इंडेंट हो जाएगा, ठीक है। आपने नीचे आ जाना है बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है आपने। सब्जेक्ट के साथ ये कोलन आएगा, कोलन के साथ डैश भी आती है। एक टैब देंगे तो आपके उसी में जो अलाइनमेंट है उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। हमने लिखना है यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन एंड ठीक है। ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अब ये सब्जेक्ट आपके पास जिस तरह आया है आप देख सकते हैं, मतलब अजीब सी ऑकवर्ड सी उसकी फॉर्मेटिंग हुई है। तो
तो अब इसको आपने क्या करना है, हमने बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है किसी भी लेटर का या एप्लीकेशन का वो अपर केस में होता है। तो आपने जो इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो शिफ्ट F3 है। आप एक दफ़ा दबाएंगे तो अगर वो सारे लोअर हैं, जो सारे स्मॉल में लिखे हुए हैं, तो वो एक एक उसका बड़ा यानी कि अपर लोअर केस में हो जाएगा। यानी कि पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ा हो जाएगा और दूसरे छोटे रहेंगे। दूसरी बार करेंगे तो सारे बड़े हो जाएंगे, तीसरी बार करेंगे तो अगेन वो सारे स्मॉल में हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 एक्चुअली इससे हो रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही दफ़ा नहीं हो रहे होते, ग्रेजुअली हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने ये आगे लेके जाना। एक तो ये है कि आप इसको ऐसे कर लें टैब से, ठीक है। टैब के अलावा भी एक ऑप्शन है कि कंट्रोल T करेंगे आप तो ये आगे चला जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप टैब अकेले टैब से करते हैं तो वो सारा ऊपर वाली लाइन भी आगे मूव होनी स्टार्ट हो जाती है, या शायद सब्जेक्ट भी आगे मूव होना स्टार्ट हो जाए। तो कंट्रोल T आप करेंगे तो वो आगे हो जाए। इसी तरह फिर आपने चूँकि ये आमतौर पे देखा गया कि ये बोल्ड होता है सब्जेक्ट और अंडरलाइन भी होता है, कंट्रोल B और कंट्रोल U भी इस पर आपने अप्लाई कर लेना है। अब आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। ये सैल्यूटरी वर्ड कुछ होते हैं, सैल्यूटरी, ठीक है, जिन्होंने हम क्या कहते हैं कि जिसको आप लिख रहे हैं अगर वो हायर डेजिग्नेटेड आदमी है तो उसको कुछ सल्यूट करने के लिए, यानी कि हम कहते हैं सर कह लेते हैं, या वर्दी या रिस्पेक्टेड सर कह लेते हैं, ठीक है। या इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर लिख लेते हैं वर्दी, चूँकि फॉर्मेट हमने ऊपर से लिया था, मैंने एंटर किया है तो वही फॉर्मेट नीचे भी आ गया है। आपने कंट्रोल यूज़ कर लेना है ताकि वो फॉर्मेट हमने यहाँ पे नहीं चाहिए। वर्दी सर, ठीक है, कॉमा, और फिर आपने करके एंटर करके आपने इसी अलाइनमेंट में ही रहना। आपका जो पैराग्राफ है वो पहली लाइन खास तौर पे इसी अलाइनमेंट से स्टार्ट होगी, दूसरी फिर इधर से स्टार्ट होगी, ठीक है। पहली चूँकि इंडेंट दिया होता है पैरे को, तो पहली लाइन आगे से स्टार्ट होगी, तो आपने टैब दे लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक या दो टैब हमने। अब चूँकि हमने ये इतना कंटेंट तो हम इसका नहीं टैब कर सकते, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमें कंटेंट चाहिए। वो कंटेंट के लिए फार्मूला एक है = RND रेंज, और आपने पैराग्राफ देख लेने हैं कि कितने पैराग्राफ हमें चाहिए, 1 2 3 4 5। तो हम 5 यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो 5 पैराग्राफ हमारे पास आ गए हैं। आप इसमें थोड़ा सा और भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये भी देखना है कि हाँ वो जो पैराग्राफ आएंगे वो कितनी लाइन पे मुश्तमिल होंगे, तो वो आप कॉमा के साथ देके 2 या 3 या 5 या 10 लाइनें 10 आप लिखेंगे, तो फिर आप एंड करेंगे तो हर पैसेज जो है वो 10-10 लाइनों का आपके सामने बन जाएगा। हमें तो इतना बड़ा चाहिए नहीं है चूँकि, तो हम 5 पैसेज ही इसमें यहाँ पे करेंगे। और सॉरी मैंने कॉमा नहीं किया था, तो ये आपके पास आ गया। ये आप फॉर्मेटिंग चूँकि इस तरह हुई है कि यहाँ पे टैब लगे हुए हैं, तो आप सिंपल इसको यहाँ तक ले जाएंगे और ये यहाँ तक हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने उसका जो कर्सर था वो मैं खींच के वहाँ पे ले गया। वैसे उसके लिए शॉर्टकट की भी Ctrl+Shift+M भी होता है, पैरा री इंडेंट होता है, ठीक है। Ctrl+Shift+M करेंगे तो वो आपका पैरा आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर करूँ तो मैं Ctrl+M करता हूँ तो ये देखिए पूरा पैरा मूव कर रहा है ना आगे को, ठीक है। अब Ctrl+Shift+M करूँगा तो ये सारा पीछे को मूव करेगा, ठीक है। Ctrl+Tab सिर्फ करूँगा तो मेरा कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ से इंडेंट, सिर्फ वो लाइन इंडेंट होगी, वो लाइन इंडेंट होगी, या वहाँ से सिर्फ उतना हिस्सा इंडेंट होगा जहाँ पे कर्सर है, ठीक है। तो ये देखें अगर मैंने किया तो ये सिर्फ वही लाइन इंडेंट हो रही है जो जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है। तो कर्सर चूँकि यहाँ पे मौजूद है मेरा, तो यहाँ से सिर्फ ये मूव करेगा, और मैं चूँकि इंडेंट देना था मैंने पहली लाइन को, पैसेज की पहली लाइन को, तो वो हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये दूसरे पैसेज भी इसी तरह हो जाए जिस तरह ये हैं, तो सिंपल आप Ctrl+Shift+C करेंगे। Ctrl+Shift+C से होता है कि फॉर्मेट कॉपी हो जाता है, ठीक है, कॉपी फॉर्मेट। आप यहाँ पे जो फॉर्मेट है जो इस पैसेज का है, जो आपका डिज़ायर्ड फॉर्मेट आप करना चाह रहे हैं कॉपी,
वहाँ पे आप जाके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसका अगर फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल ज़रूरी नहीं कि आप इसको सारा सर्कल सेलेक्ट करें, यहाँ पे किसी कहीं पे भी कर्सर को रखें। तो चूंकि यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे भी वही फॉर्मेटिंग है जो इस सारे की है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देता हूँ तो ये देखिए वहाँ पे वही फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। सो हमें तो वो चूंकि चाहिए नहीं, हमें चाहिए इस पैसेज का, ठीक है। इस पैसेज में कहीं भी कर्सर को रखें, कंट्रोल शिफ्ट सी करें और आप बेसिकली हमें इन तीनों में ये चाहिए बल्कि चारों में, तो कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो वही फॉर्मेट आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये था। इसी तरह चूँकि अब इसको हमने करना है इसकी लेफ्ट राइट अलाइनमेंट भी करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल जे, आपको पता है बड़ा सादा सा ऑर्डर दिया है, तो वो हम यूज़ करते हैं जस्टिफिकेशन के लिए, दोनों साइडों से जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ फिर हम चूँकि इसकी हर पैसेज की हमने कर लेनी है पैराग्राफिंग, ठीक है। और ये पैराग्राफिंग के बाद आपने इंडेंट करना है पहली लाइन को, हर पैसेज की पहली लाइन को, ठीक है। तो ये आपका ये था, ठीक है जी। अब हमने इसमें हमारे पास 5 पैसेज आ गए इस लेटर के, तो हमने लेटर बनाना है। अब हमने टेबल ड्रा करना है, ठीक है। ये टेबल जो आप हमारे सामने बना हुआ है, अब इस टेबल को सिंपल उसने किया था, चूँकि फॉलोइंग में था, उसने हाइफन लगा कोलन लगा के नीचे किया था। अब जो टेबल है उसको ड्रॉ करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। 2 मुझे भी पता है। इंसर्ट में चाहे, इंसर्ट में टेबल का एक टैब आएगा आपके सामने खुलेगा, आप ड्रा टेबल कर लें, या आप यहाँ से भी आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हमें चाहिए 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कर लूँगा 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। ये आ गया सिंपल। और यहाँ पे आपने अपना कंटेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से 1 रो ही कर सकें, आप ज़्यादा रो भी कर सकते हैं। 3 आप कॉलम, मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए, आप रो 1 और कर लें, 2 1 और कर लें, 1 और कर लें, जितनी यहाँ पे और इतनी जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो इतनी है, ठीक है। 3 6 और 2 8, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं, ये नहीं है कि 8 से ही हो पाएंगे, आप 8 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाएँ, आप टैब करते हैं तो जितनी मर्जी आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने इसको मैं कर रहा हूँ दोबारा। अच्छा, एक दूसरा तरीका है सिंपल, वो शॉर्टकट उसको कह सकते हैं ड्रा करने का तरीका। आप यहाँ पे प्लस एंड टैब प्लस करें, साइन उसका टाइप करें आप, एंड टैब का प्लस साइन जो की है वो प्रेस करेंगे, और साथ में फिर जितने आपने बनाने हैं उतने, जितने आपने बनाने हैं उससे 1 ज़्यादा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 3 बनाने हैं तो 4 आपने प्लस साइन यहाँ पे टैप कर देने हैं और यहाँ पे एंटर मारना है, तो आपके पास 3 रोज 3 कॉलम आपके पास आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि वहाँ पे तो आप अपने हिसाब से कर सकते थे, 1 से ज़्यादा रो भी कर सकते थे। ये देखिए जैसे ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अभी शॉर्टकट बताया, यहाँ पे 1 ही रो आ सकेगी, ठीक है। और वो फिर आप दूसरी तरह ऐसे कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। टैप करते जाओ और तो ये रोज आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब आपको लगता है कि यार जल्दी से मैंने इसको पूरी जितनी मेरी विंडो है खुली हुई आपके पास, विंडो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है इसकी विंडो है, इसके मुताबिक मैंने इसको लेके जाना है। तो बजाय इसके कि आप इसको खींच के यहाँ से करें, यहाँ से खींचे और ये लेके जाएं यहाँ तक, तो आप इसका एक और भी तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करें और ऑटो फिट होता है, ऑटो फिट टू विंडो, ठीक है, ऑटो फिट टू विंडो। तो यहाँ पे आप करेंगे तो आप ये सारी उस विंडो के मुताबिक आपकी जो टेबल है वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। हमें इसके मुताबिक वहाँ पे कंटेंट देना है, जो भी हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, और इसी तरह इंग्लिश शॉर्ट हैंड, टाइपिंग स्पीड,
ठीक है। और इसके साथ ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट 3, आपको पता है शिफ्ट 3 अपर केस में अभी बता चुका हूँ आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। कंट्रोल बी कर लें, चूँकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट टेबल का सब्जेक्ट है बेसिकली, वो बोल्ड ही होना चाहिए ताकि डिफरेंट हो थोड़ा सा दूसरे टेबल से, ठीक है। कंट्रोल ई करने से अगर आपका सिलेक्टेड आपने सिलेक्ट किया हुआ है कंटेंट, तो कंट्रोल की करने से वो जो कंटेंट जो आपने सिलेक्ट किया हुआ वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रलाइज टोटल जितनी आपकी विंडो में कंटेंट है वो सारा नहीं होगा, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ वही होगा और उसी हिस्से में होगा जिसमें आपने सिलेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। इसको आप खींच के यहाँ पे जा सकते हैं, या इसका एक दूसरा तरीका है, यहाँ पर आके डबल क्लिक करें, वो जितना कर सकता है या जितना हो सकता है ऑटो वो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप करें तो ये, बाकी आपने अगर इसके अपने मुताबिक करना है तो आप उसको ड्रैग करके आपको करना पड़ेगा। बाकी आपको लगता है कि ये जो टेबल है ये देखिए एक साइड पे गया हुआ है, आप चाहते हैं कि ये भी विंडो के बिल्कुल सेंटर में हो, तो आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल का ये साइन आ रहा होता है इसकी एक लेफ्ट टॉप पे, तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल ई करेंगे तो टेबल पूरा सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटा टेबल है तो कोशिश करें कि वो मिडल में ही होना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। इसके साथ फिर हम अब यहाँ पे जो कंटेंट दिया हुआ इंटरमीडिएट कर देंगे, ठीक है। और उसमें साथ लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड स्पीड और शॉर्ट हैंड स्पीड, ठीक है जी, इज इक्वल टू 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और दूसरा उसने बुलेट दिया है यहाँ पे टाइपिंग और इज इक्वल टू 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और यहाँ पे होगा प्रोफिशिएंसी इन एमएस, ठीक है। ये उसने किया हुआ है। अब इसको उसने 2 बुलेट दिए हुए हैं, 2 बुलेट्स दिए हैं, तो आपने जस्ट इसको, अच्छा सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है, बजाय इसके कि आप माउस पकड़े बार बार और इसकी यहाँ से रखें, ऐसे करें। आपका कर्सर अगर जहाँ पे भी मौजूद है आप कर्सर यहाँ पे लाएं या इसके टॉप पे यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे इसको करें कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके अगर तो आपका बिल्कुल टॉप पे है जो आपने सिलेक्शन देनी है, उसके टॉप पे है या उसके बिल्कुल स्टार्ट पे है, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट और एरो नीचे को करना है। और अगर नीचे एंड पे है यानी कि यहाँ पे है आपका कर्सर, तो आपने फिर उसको आप अपर आप करना है तो वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जैसे कि आप उसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। आपने सिलेक्ट करना है और होम की टैब में जाके आपको पता है कि वो बुलेट्स बड़े होते हैं, आपने जो भी आप बुलेट्स देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको करेंगे तो आप कंट्रोल शिफ्ट एम, ये पीछे मैंने ले जाने के लिए किया था, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो ये आगे मूव हो जाएगा, जितना भी आप करना चाहें होता जाएगा, ठीक है। अगर कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो ये बैक आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ फिर ये आपका ये बन गया, ठीक है। ये एक ट्रैप थी, मैंने एंटर अज़ाफ की तरह कर दिया। अब चूंकि पैराग्राफिंग होती है 2, आप इसको पैराग्राफ नंबर 2 करेंगे और पैराग्राफ नंबर 3 करेंगे। आप इसको ऑटो भी नंबरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने फॉर एग्जाम्पल इसको ऑटो अगर आपने नंबरिंग लगानी है तो आप यहाँ से जाएं, सॉरी होम की टैब में, और ये नंबरिंग है और यहाँ से आप इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही आपने पीछे ले आना है और इसको भी यहाँ पे कर देना है और ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको चूंकि जो ऑफिशियल लेटर होता है या ऑफिशियल एप्लीकेशन आपने भेजनी है, उसका तरीकाकार ये होता है कि जो पहला पैसेज है या पहला जो आपका ये वाला पैराग्राफ है, इसको नंबर नहीं लगता, लेकिन ये कंसीडर होता है कि एक नंबर है, ठीक है। इसको लगता नहीं है नंबर,
इसका नंबर लगाते नहीं है, लेकिन कंसीडर होता है कि एक नंबर इसको लगा हुआ है। ठीक है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, जो दूसरा पैसेज है या दूसरा पैराग्राफ है उसका हम नंबर 2 देते हैं। अब अगर आपने ऑटो लगाया है नंबर, तो फिर आप इसको, आप ये तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ही आएगा, तो आप यहाँ पे इसको इसके ऊपर रखना है आपने कर्सर, और इसको क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे आ जाएगा सेट नंबरिंग वैल्यू, सेट नंबरिंग वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके सामने इसको थोड़ा सा करके इसको जूम करके दिखा दीजिएगा। इस ये जो डायलॉग बुक्स खुला है आपके सामने, ये सेट नंबरिंग वैल्यू है। आप यहाँ पे 2 कर देंगे ना नंबरिंग वैल्यू में, तो ये 2 से पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जस्ट आपने पीछे इसको ले जाना है। ठीक है, और यहाँ से इसको अपनी अलाइनमेंट भी कर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब इसको हम इसको सिलेक्ट करके, मैंने क्या करना है यहाँ पे करके कंट्रोल शिफ्ट सी करना है। मैंने अभी बताया था कंट्रोल शिफ्ट क्या होता है, सी क्या होता है। फॉर्मेट कॉपी होता है, वो मैंने यहाँ पे रख के कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, तो ये देखें ना 3 पैराग्राफ खुद ही बन गया। अच्छा, मैंने अब इसको ये कर देना है और यहाँ पे रख के मैंने ये करना है और यहाँ पे रख के ये करना है, तो ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग हो गई है इसकी। ठीक है, अब इसको बोल्ड अगर करना है तो आप एक को बोल्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे बोल्ड हो जाएंगे, चूँकि वो ऑटो लगे हुए हैं नंबर। ठीक है, तो ये आपका मतन था, इसको उर्दू में मतन कहते हैं, इस वाले हिस्से को, इतने को। ठीक है, और इंग्लिश में बॉडी कहते हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशन या लेटर की बॉडी होती है। ठीक है, और इसके साथ फिर सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, या एक जो छठा पैरा उसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट वी किया, तो वो ऑटो, चुके अभी वो फॉर्मेट मैंने कॉपी ही था तो कॉपी हो गया आपका फॉर्मेट। और यहाँ पे उसने लिखा है थैंकिंग इन एंटीसिपेशन। ठीक है, और ये आपकी उसके लिए ग्रीटिंग्स है। ठीक है, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब आपके सिग्नेचर बनने हैं, यहाँ पे हम सिग्नेचर बना देते हैं मिस्टर। जब आप लेटर खुद बना रहे हैं तो आप मिस्टर नहीं लिख सकते। ठीक है, आप बस अपना नाम लिखेंगे, मोहम्मद रिजवान। ठीक है, और ये आ जाएगा एडमिन ऑफिसर राइट फ्यूचर ऑफ शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो आप इसको आपको सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल 1 कर लीजिए। थोड़ा सा अगर उसमें कोई है स्पेस ली हुई है तो वो भी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल ई करेंगे और इसको टैब देते जाएंगे तो ये आगे चले। कंट्रोल ई से वही सेंट्रलाइज हो गया और फिर आपने टैब देते जाना। चूँकि ये राइट साइड पे सिग्नेचर बनते हैं पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जो लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर उनके जो फॉर्मेट में, तो इसमें ये होता है कि ये जो कुछ लोग इसको अपर केस में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग अंडरलाइन भी कर देते हैं अपने नाम को। ठीक है, और कुछ लोग ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये एक एप्लीकेशन है बेसिकली जो हम अभी बना रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम ऑफिशियल लेटर जो है वो बनाना हम सीखेंगे लाजमी। ठीक है, ये एप्लीकेशन थी और ये आपका आज का जो सेशन है।